मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट वीडियो लेके आने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वे सारे स्टूडेंट्स हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं जो वनडे एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, जो एकेडमिक के एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं और जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए ये वीडियो काम में आने वाला है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि ये समस्या विद्यार्थियों के सामने अक्सर रहती है कि उनको सभी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक साथ नहीं मिल पाते हैं। ये बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट के साथ। और अगर एक वीडियो मिल जाए जो कि आप कहीं भी किसी भी समय अध्यापक की भाषा में समझ सकें, देख सकें, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद होगी। आप इनका बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ये वीडियो लेके आया गया है, आप इसको पूर्ण रूप से ध्यान दें। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ पे एक सर्किल मैंने खींचा है और सर्किल का एक कोण जो एक चाप के द्वारा एक कोण अंतरित होता है, उस कोण को कैसे हम लोग यहाँ पे नाप सकते हैं, यानी कि उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप यहाँ पर ये लंबाई जो होती है, ये लंबाई L से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो R से रिप्रेजेंट की गई है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस प्रकार से ये फार्मूला मिल गया। उसके बाद बात आती है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज अगर है तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल के सापेक्ष कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो आपसे बताना चाहता हूँ कि थीटा के सामने वाला, यानी कि सबसे एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण कही जाएगी। इसके अलावा हम जो एंगल मेज़र कर रहे हैं, जो भुजा उससे लगने वाली होगी, वो हमेशा आधार कही जाएगी। यानी कि अगर हम ये एंगल ले रहे हैं इस एंगल को, तो इस एंगल के सापेक्ष ये भुजा यहाँ पे आधार कही जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नामकरण कर दूँ ABC, तो ये BC भुजा आधार कही जाएगी और ये लंब कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कोण के सापेक्ष बात करूंगा तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, यानी कि कर्ण सेम रहेगा और आधार और लंब बदल जाते हैं। तो बात आती है कि इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे डिफाइन किए जाएं कि बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थी को समझ में आ जाए। तो ये जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कई बार स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है यहाँ पे, LAL बाई KKA, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और इसी का उल्टा होता है कासेक थीटा, तो कासेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहीं से देख सकते हैं आप, आधार बटे कर्ण, यानी कि A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। टैन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमेशा 1 या इससे छोटी और -1 या इससे बड़ी होती है। कास थीटा का मान भी उसी प्रकार से बिलोंग करता है। कहने का मतलब अगर इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, -∞ प्लस इन्फाइनाइट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, यानी कि इस प्रकार से -1 से +1 तक का जो मान होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का पॉसिबल है। इससे बड़ा मान साइन थीटा और कॉस थीटा का पॉसिबल नहीं हो सकता है। कई बार हमेशा मैं क्लास के शुरुआत में ये बात करता हूँ स्टूडेंट से, उसका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए कि बताओ बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू 5/3, आप इससे कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालें तो फटाफट स्टूडेंट बता दिया करते हैं और उल्टा सीधा सब कुछ बताते चले जाते हैं। बड़ी समस्या आती है। अब फटाफट सब बना भी देते हैं, ऐसे कहते हैं गुरुजी ये देखिए साइन का मतलब लंब यहाँ पे ये 5 हो गया, कर्ण यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है ये। तो सब फटाफट सब बनाते चले जाते हैं।
जब मैं उनको बताता हूँ बेटा साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भुजा 5 होनी चाहिए, 3 हो जाती है, तो फिर उल्टा हो गया, तो परेशान होता है विद्यार्थी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जान लीजिए भी ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है कि साइन थीटा का मान हमेशा -1 से +1 तक ही पॉसिबल है। साइन थीटा का मान जैसे 5/3 लिया गया तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका ट्रायंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं गलत हो गया और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाया यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को यहाँ पे, नहीं तो फिर आपके सामने बड़ी समस्या हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री को समझने में। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा और -1 या 1 से बड़ा और -1 या इससे छोटा, यानी कि अगर कॉसेक की बात करूँ तो कॉसेक थीटा का मान यहाँ से ऐसे लाई करता है, ऐसे इस प्रकार से। ये कॉसेक का मान यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके इस प्रकार से भगता है। और ये सेक थीटा का मान भी इसी प्रकार से लाई करता है। टैन थीटा और कॉट थीटा का मान कुछ भी पॉसिबल होता है। आप यहाँ पे चाहे 5/3 लें टैन थीटा का मान, चाहे 3/5 लें, सब पॉसिबल है। तो इस तरह से ये मान भी ध्यान देने वाले हैं। बेसिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की आती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनको यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एक तरीका इसका और आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बेसिक रूप से मिलती है कि इसको समझना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये बेसिक प्रॉपर्टी इससे निकल के आ रही है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी यूज की जा सकती हैं, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा लेफ़्ट साइड में तो 1/, के रूप में ये चला जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा। तो ये भी फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले ये। और यहाँ से भी आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपाउंड का मतलब दो पदों के योग या अंतर के जो फार्मूले होते हैं उनको कंपाउंड एंगल के अंतर्गत रखा जाता है। साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, कास ए प्लस बी कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, cot a प्लस बी cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, cot a माइनस बी cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी फार्मूलों में एक विशेष यहाँ पे एक सीक्वेंस बन जाता है, तो याद करने में कोई समस्या नहीं आती है। विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी समस्या का निदान यहाँ पे किया जा रहा है। हम आगे प्रयास करेंगे कि इसका एक ऑडियो भी हम बनाने वाले हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का एक ऑडियो भी आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप कहीं भी किसी भी समय कोई भी काम करते समय आप उसको सुनते रहें, तो आपको सारे फार्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे। कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, यहाँ पर अगर इन दोनों फार्मूलों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से निकल गया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर इन दोनों को कास में चेंज करेंगे तो कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पाई की छोटी सी डिफिनीशन लिख रखी है। वैसे तो पाई का एक अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन पाई के बारे में केवल इतनी जानकारी भी यहाँ पे देना चाहता हूँ कि वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल और वृत्त के व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ सर्किल के अनुपात को यहाँ पे पाई कहा गया है। और पाई का मान जो होता है वो हमेशा एक अपरिमेय राशि होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये बातें आपको सामने आ रही हैं, आप ध्यान दीजिए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास ए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कास 2a का फार्मूला यहाँ पे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को साइन को अगर कास के फार्म में बदल दे तो 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। अगर कास स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूज कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
यानी कि cos 2a के तीनों फार्मूले आपको यहाँ पे याद करने हैं। 3 क्या 4। अगर tan के फार्म में पूछें cos 2a का फार्मूला तो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस प्रकार से tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan के फार्मूला tan के पदों में ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। sin a का फार्मूला यहाँ पे sin और cos के फार्म में एक बार फिर से उन फार्मूलों को यहाँ पे दोबारा दिखाया जा रहा है। 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 या फिर 2 tan a बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। cos a का फार्मूला cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 या फिर tan के फार्म में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ओके, c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस साइन d हो जाता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को विशेष रूप से लिख के याद करेंगे, क्योंकि बिना लिखे फार्मूले याद नहीं होते हैं कई बार, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। tan a प्लस tan b का फार्मूला बनाया गया है sin a प्लस b अपान cos a cos b। tan a माइनस tan b का फार्मूला अरेंज करके बनाया गया है sin a माइनस b अपान cos a cos b। आगे cot a प्लस cot b का फार्मूला sin a प्लस b अपान sin a sin b। cot a माइनस cot b का फार्मूला sin b माइनस a अपान sin a sin b। ये फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे आ रहे हैं, ये इतने फार्मूले। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a। आगे बढ़ता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही यूजफुल फार्मूले की ओर। sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1/4 sin 3 थीटा। cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1/4 cos 3 थीटा। ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम्स में, डिफेंस में, इंजीनियरिंग में, हर जगह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा, ये तो सीधे इसको डिवाइड करके मिल गया है, आप समझ सकते हैं। आगे के फार्मूला इस प्रकार से आता है sin a प्लस b प्लस c, sin a cos b cos c प्लस sin b cos a cos c प्लस sin c cos a cos b माइनस sin a sin b sin c। यानी कि एक सीक्वेंस आप अगर सेट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसी प्रकार से cos a प्लस b प्लस c cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c माइनस sin a sin c cos b माइनस sin b sin c cos a। इस प्रकार से एक वेल अरेंजमेंट है यहाँ पे। tan a प्लस b प्लस c, ये फार्मूला काफ़ी यूज होता है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपान 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। इस प्रकार से आगे बढ़ता हूँ। ये टेंजेंट फार्मूलों की एक विशेष प्रॉपर्टी यहाँ पर दी जा रही है। यदि a b c किसी त्रिभुज के कोण हैं तो tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसी प्रकार से छोटे छोटे फार्मूले डिराइव करके लिखे गए हैं, जो कि आप मोस्टली यूज करते हैं। sin a बाई 2 प्लस cos a बाई 2 बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूले हैं ये। इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस sin a बाई 2 माइनस cos a बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस sin a 1 प्लस cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 1 माइनस cos a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाई 2। मोस्ट यूजफुल फार्मूले हैं ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले। a sin x प्लस माइनस b cos x या a cos x प्लस माइनस b sin x, इस प्रकार के कई बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो सीधे ये एक टेक्निक बेस होता है। अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर या इससे कम होगा, और इसका न्यूनतम मान इस प्रकार से दिया गया है। दोनों इस प्रकार का वैल्यू ही कई बार तो क्वेश्चन में यूज़ करने को आ जाता है, और कई बार जो है कि सीधे एग्जाम में ऑप्शनल परीक्षा में दे दिया जाता है। कई बार विद्यार्थी बताते सर साइन 22.5 डिग्री का मान 4 विकल्प दिए गए थे, उनसे चुनना था। तो ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं। साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2, cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, tan 15 डिग्री 2 माइनस √3, यही मान cot 75 डिग्री का भी हो जाएगा। cot 15 डिग्री बराबर 2 प्लस √3 इज इक्वल टू tan 75 डिग्री।
ये साइन 22.5 डिग्री का मान होता है 1/2 2 माइनस रूट 2 अंडर रूट के अंदर होता है। कास 22.5 डिग्री का मान इस प्रकार से आप देख रहे हैं। टेन 22.5 डिग्री का मान √2 - 1। काट 22.5 डिग्री का मान √2 + 1। साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4 बराबर कास 72 डिग्री का मान भी यही हो जाएगा। कास 18 डिग्री का मान √10 + 2 √5/4 इक्वल टू साइन 72 डिग्री का मान ये हो जाता है। साइन 36 डिग्री का मान √10 - 2 √5/4 बराबर कास 54 डिग्री का मान हो जाएगा। कास 36 डिग्री बराबर √5 + 1/4 यही मान साइन 54 डिग्री का हो जाएगा। इसको नोट कर लें विद्यार्थी। आप ध्यान दें यहाँ पर cos 36 - cos 72 इज इक्वल्स टू 1/2। cos 36 इंटू cos 72 इक्वल्स टू 1/4। ये एक फार्मूला यहाँ पे स्पेशल फार्मूला आपको दिया जा रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे गए हैं। ये आप ध्यान दें 2 + √2 + √2 और लास्ट में है 2 + 2 इंटू 1 + cos थीटा का मान होता है 2 cos θ/2 टू पावर n। इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं हम लोग, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल अभी याद करने की बात है तो याद आपको करना है। यहाँ पर आगे एक फिगर आपके सामने बनाया गया है। ये आप जानते हैं ये 45 डिग्री है और ये दिखा रहा है यहाँ पे 225 डिग्री। 180 के आगे ये 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 225 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक के मान जो है साइन बड़ा होता है और कास छोटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार आप जानते हैं ये 45 से ज़्यादा 54 आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइन 55 डिग्री माइनस कास 55 डिग्री का मान सीधे सीधे केवल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा इससे बड़ा है, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे बड़ा है, कास छोटा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझने की बात है, बहुत अच्छा समझना है आपको। अगर यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग यानी कि 45 डिग्री से कम और ये आता है यहाँ पर 225 डिग्री से ज़्यादा के मानों के लिए साइन थीटा का मान छोटा होता है, कास थीटा का मान बड़ा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कास ये 360 होता है, मैं कह रहा हूँ कास 350 डिग्री, कास 350 डिग्री माइनस साइन 350 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कास बड़ा होता है तो इसका मान भी पॉजिटिव हो जाएगा। अन्यथा अगर जिसको मालूम नहीं है वो लोग सोचेंगे कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाए, या फिर कई बार इस प्रकार के मान भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि साइन 210 डिग्री माइनस कास 210 डिग्री। अब सोचेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 210 डिग्री का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करके दिखाएं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 210 डिग्री इसमें आ रहा है, इस एरिया के अंतर्गत आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा।